सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस नाम में इंजीनियरिंग नहीं है, मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग नहीं है, ये प्रॉपर इंजीनियरिंग कोर्स है। 4 इयर्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री का कोर्स है। इसमें कैंपसिंग भी होता है। ऐसा बहुत लोग पूछते हैं कि ये इंजीनियरिंग नहीं है तो कैंपसिंग होता है। हाँ होता है, प्लेसमेंट होता है, कैंपसिंग होता है। और ये सिचुएटेड है जादवपुर यूनिवर्सिटी का सॉल्ट लेक कैंपस में। और जादवपुर यूनिवर्सिटी का जितना भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सबसे लेटेस्ट डिपार्टमेंट है ये। सबसे बाद में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और हुआ था 2001 में। 2001 में फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी का। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट का फीस अप्रॉक्सीमेटली 11,000 से 12,000 है फॉर 4 इयर्स। बट सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का फीस है 1,25,000 के आसपास। 4 इयर्स का टोटल फीस है 1,25,000 के आसपास। क्यों ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट का ठीक ठाक सैंक्शन नहीं हुआ है गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मैंने सुना है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन ठीक से टैक्स वगैरह नहीं मिला, ऐसा कोई चीज़ मैंने सुना है। इसके वजह से फीस थोड़ा ज़्यादा है। इससे प्लेसमेंट या फिर रिसर्च या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फीस ज़्यादा है और कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट, तो जो सिलेबस मैं अब डिस्कस करना चाहता हूँ, तुम खुद ही देख लेना कंप्यूटर साइंस और आईटी में क्या डिफरेंस है। तो सिलेबस में बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर में तो सिलेबस सेम ही होता है, तुम लोगों को पता होगा। सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है थर्ड सेमेस्टर में। मैथमेटिक्स फॉर IT 1, हाँ अच्छा, मैथमेटिक्स फॉर IT 1 जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स 3 नाम से जाना जाता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स 3 जैसा है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है और ये डिपार्टमेंटल है। मतलब जो मैथमेटिक्स 3 जो है कंस्ट्रक्शन या फिर ETC या फिर पावर में, उसमें एक कॉमन पेपर होता है, लेकिन मैथमेटिक्स फॉर IT 1 इसमें डिपार्टमेंटल होता है पूरा, मतलब इंडिपेंडेंट है पूरा, एग्ज़ाम पेपर भी अलग होगा। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो 5 थ्योरी पेपर्स हो गया। तो उसके बाद लैब्स है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स लैब, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लैब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज लैब। तो 4 लैब्स है, 5 थ्योरी पेपर्स है इन थर्ड सेमिस्टर ऑफ IT। उसके बाद फोर्थ सेमिस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स, मैथमेटिक्स फॉर IT 2, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब हाउ टू बिकम ए गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ वैल्यूज सिखाएगा, थोड़ा बहुत थियोरिटिकल सब्जेक्ट है ये। ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, ये ग्राफ थ्योरी DSA का ग्राफ थ्योरी नहीं है, वो जो ग्राफ तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो वो DSA में पढ़ाया जाएगा, ये अलग चीज़ है, आकर पता चलेगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके बाद ग्राफिक्स एंड ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा बहुत IT से थोड़ा अलग है, मतलब कुछ खास फ्यूचर में लगेगा कि नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बैकवर्ड सिलेबस है। ये स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं खुद नहीं बोलता हूँ कि लोग बोलेंगे कि तुम सब्जेक्ट को बैकवर्ड कैसे बोल दिए। एनीवेज, तो ये थोड़ा मैकेनिकल टाइप का सब्जेक्ट है, मतलब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग उस टाइप का कोई चीज़ है, मॉडलिंग वगैरह। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स लैब, कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब। तो 3 लैब है, 6 थ्योरी पेपर्स है। नेक्स्ट, फिफ्थ सेमिस्टर में इलेक्टिव्स बहुत सारा है। फॉर एग्जांपल एक चंक है जिसमें लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेता है, और भी 2 है वो बाद में देख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेता है, वो इलेक्टिव है। वायरलेस एंड मोबाइल नेटवर्क से कंपलसरी है। वेब टेक्नोलॉजीज 1 कंपलसरी है। ऑटोमेटा एंड कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब कंपलसरी है। और लैब भी ऑप्शनल है, जैसे कि अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्योरी लेते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी लेना होगा। उसके बाद कंपाइलर लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैब। तो 3 लैब्स है और थ्योरी पेपर्स है, 5 थ्योरी पेपर्स है। हाँ, 5 थ्योरी पेपर्स है और 3 लैब्स है इन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ IT। सिक्स सेमेस्टर में डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजीज 2, मल्टीमीडिया कोडिंग एंड कम्युनिकेशन। ओपन इलेक्टिव, कोई दूसरा डिपार्टमेंट से ओपन इलेक्टिव ले सकते हो। वेब एप्लीकेशन लेबोरेटरी,
मल्टीमीडिया लेबोरेटरी, उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो इलेक्टिव तुम थ्योरी लोगे उसका ही लैब लेना होगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये लेता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग लेता है, कुछ लोग बिग डेटा लेता है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लैब तुम्हें लेना होगा। तो कितना लैब है इस सेमेस्टर में? टोटल 3 लैब है, 3 लैब है और 6 थ्योरी पेपर्स है, 6 थ्योरी पेपर्स एंड 3 लैब्स इन 6 सेमेस्टर ऑफ IT। सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में फिर से इलेक्टिव है, जैसे कि कुछ लोग लेता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर IoT लेता है, उसको मशीन लर्निंग कंपलसरी है, नेटवर्क सिक्योरिटी तो मशीन लर्निंग लैब है, प्रोजेक्ट है, सेमिनार है। तो मशीन लर्निंग लैब प्रोजेक्ट लैब्स थोड़ा कम है। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑनर्स पेपर है, तुम ले भी सकते हो ना भी ले सकते हो। 8 सेमेस्टर में फिर से प्रोजेक्ट है, सेमिनार है, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस है, इमेज एंड मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट, और डेटा साइंस जो ऑनर्स है, डेटा साइंस ऑनर्स है। उसके बाद कुछ और ऑनर्स है जो तुम ले सकते हो, बाद में देख लेना। तो ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट देखकर ये पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर साइंस से थोड़ा अलग है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाता है, हार्डवेयर पढ़ाया जाता है, रैम के बारे में पढ़ाया जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टवेयर टाइप का चीज़ ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे IT में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर वो सब है, यहाँ पर नहीं है। तो IT इन्वॉल्व्स ओनली द सॉफ्टवेयर पार्ट, कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ पार्ट्स। ये डिफरेंस है सिलेबस में। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्लेसमेंट में आता हूँ। प्लेसमेंट में जितना भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जितना भी ऑन कैंपस जितना भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आता है, दोनों डिपार्टमेंट को अलाउ करता है, CSE IT को। लेकिन कुछ कंपनीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक PSU आया था लास्ट ईयर, जिसका नाम है इंजीनियर्स इन इंडिया लिमिटेड, EIL। वो ये कंपनी सिर्फ IT को अलाउ किया था, लेकिन कंप्यूटर साइंस को अलाउ नहीं किया था। लेकिन ऑलमोस्ट 99% कंपनी बोथ डिपार्टमेंट को अलाउ करता है। सिर्फ कुछ ही ऐसा है कि जो डिफरेंशिएट करता है CSE IT में, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिफरेंशिएट नहीं करता है। कंसल्टेंसी एनालिटिक्स भी बहुत सारा कंपनीज है, हार्ड कंपनी से अलाउ कर देगा IT को, जितना भी कंसल्टेंसी एनालिटिक्स है अलाउ कर देगा। अगर कोड बोलोगे तो कुछ कोर अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल एयरबस, ITC लिमिटेड जैसे कुछ कोर अलाउ करता है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर टाइप का रोल के लिए आता है। कोर रोल में CSE IT को नहीं आता है, नहीं रिक्रूट करता है। तो 2022 का जो एवरेज था वो था 26 LPA के आसपास, और 2023 का जो पास आउट बैच है उसका एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 LPA के आसपास है। 20 LPA 20 से 21, 19 नहीं, 20 से 21 के आसपास एवरेज है। अभी भी ऑफिशियल डेटा नहीं निकला है तो गारंटी से नहीं बोल सकते, लेकिन 20 से 21 के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज हुआ है 47 LPA जो अमेजोन ने ऑफर किया था, और लोएस्ट पैकेज है 4 LPA। नेक्स्ट, तो अगर तुम मान लो कि तुम कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करोगे? तो अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो CGPA ठीक ठाक अगर मेंटेन करोगे, मतलब 7 के आसपास, तो कोई ना कोई कंसल्टेंसी एनालिटिक्स कंपनी में तुम्हें मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल इस साल PwC में 5 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा है IT डिपार्टमेंट से, तो ये कंसल्टेंसी कंपनी है, तो तुम प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितने परसेंटेज प्लेसमेंट होता है? ऑलमोस्ट एवरी ईयर नियर अबाउट 100% प्लेसमेंट हो जाता है। जितना लोग प्लेसमेंट में इंटरेस्ट होता है प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर तुम हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो कैसा स्कोप है? हायर स्टडीज़ का स्कोप बहुत ही अच्छा है, टीचर्स बहुत ही इंथुसियास्टिक है कि हायर स्टडीज़ करो, तुम रिसर्च करो। जादवपुर में भी तुम मास्टर्स कर सकते हो या फिर फॉरेन जा सकते हो। फॉरेन में जाने का बहुत स्कोप है। कंप्यूटर साइंस गेट अगर देना चाहते हो तो मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स कॉमन है CSE गेट में, तो तुम CS गेट देख सकते हो। और एक और चीज़ मैंने सुना है कि कुछ टीचर्स ऐसा है कि जो अटेंडेंस लेकर थोड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट को, सारा नहीं, कुछ टीचर्स है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल है और पढ़ाता भी बहुत अच्छा है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कुछ टीचर्स है जो अटेंडेंस के लिए थोड़ा दिक्कत करता है, ये स्टूडेंट्स या सीनियर्स मुझे बोला, तो इसके हिसाब से जाना। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ा डाउट है, लोग पूछते हैं कि ETC लेना चाहिए या फिर IT लेना चाहिए, और वो जो ये सवाल पूछता है वो अगर कंप्यूटर साइंस मिल गया तो कंप्यूटर साइंस चला जाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो फिर ETC चला जाता है।
इसका लॉजिक मुझे नहीं पता। लोग बोलते हैं कि ईटीसी में दोनों कोर नॉन कोर दोनों स्कोप है, इसलिए ईटीसी ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ सही है, दोनों में स्कोप है ईटीसी में, लेकिन वही वही दैट पर्सन हाउ ही कैन गो टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में तो कोर का स्कोप नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर तुम कोर नॉन कोर दोनों अगर साथ में रखना चाहते हो तो ईटीसी ले लेना। कंप्यूटर साइंस मिले भी फिर भी तुम ईटीसी ले लेना, क्योंकि तुम खुद बोल रहे हो कि मुझे नॉन कोर कोर दोनों चाहिए। अगर तुम सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर सीएसई आईटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा तुम्हें, कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस थोड़ा अलग है, लेकिन कंपनी से एग्जैक्ट सेम अलग करता है, एक दो छोड़कर। प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आईटी में कम कंपनी से अलग करता है, ऐसा नहीं है। कट ऑफ क्यों सीएसई में ज़्यादा आता है, इसका कारण ये है कि सीएसई ज़्यादा पुराना डिपार्टमेंट है, और एक और कारण है वो जादवपुर कैंपस में है। कुछ लोग सॉल्ट लेक सुनकर नहीं आता है, क्यों पता नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। ये कंपनी हर सीएसई आईटी को एग्जैक्ट सेम अलग करता है, उल्टा ईटीसी को कम सॉफ्टवेयर कंपनी से अलग करता है देन आईटी। तो ये डाउट क्लियर कर दिया। उसके बाद करिकुलम प्रेशर कैसा है, ईटीसी से कम है, ठीक है, ईटीसी से कम है, लेकिन कुछ टीचर अटेंडेंस के लिए थोड़ा दिक्कत करते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। लेकिन मार्क्स मिल जाता है, बहुत सारे लोग बहुत ही हाई नंबर्स लाता है, तो मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टीचर्स बहुत अच्छा है। और जो आईटी डिपार्टमेंट है वो थोड़ा मॉडर्न टाइप का है, मतलब वो जो बिल्डिंग है वो नया बना है। जब शुरू हुआ था आईटी डिपार्टमेंट वो एक अलग बिल्डिंग में था, लेकिन रिसेंटली एक सेपरेट डिपार्टमेंट किया है, जिसका नाम है स्कूल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग नाम का एक बिल्डिंग है, वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट है। तो इसलिए हर कुछ बहुत मॉडर्न है, लैब्स बहुत ही मतलब आलीशान दिखता है पूरा। तो ये मैं बोल दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट अच्छा दिखना चाहिए, तो ये भी बोल दिया मैं। प्लेसमेंट नेक्स्ट लेवल का होता है, हायर स्टडीज़ भी बहुत बढ़िया है, गेट तुम दे सकते हो, और टीचर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा है। और फीस 1.25 lakhs टोटल 4 years का फ़ीस है, और हॉस्टल भी तुम्हें मिल जाएगा अगर क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो। अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। तो इस सीरीज़ को एंड करते हैं। हर डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का मैंने बना चुका हूँ, जाकर देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है। तब तक के लिए ओके बाय।